नीतीश कुमार फेल हो चुके हैं, प्योर फेल। कल यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने विस्तार से उन्होंने सबके सामने, दुनिया के सामने इंडिया का एक एग्जाम्पल रखा कि 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से और 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल गवर्नमेंट के पॉलिसीज के कारण ये हो सका और उन्होंने भारत को विश्व में और विश्व के सामने भारत में जो 10 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी के एग्जाम्पल को लेकर उन्होंने कहा कि हर देश को इसी तरह अपने देश के गरीब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए। उन्होंने कल आगे रखा। उन्होंने ये भी कहा कि 80 करोड़ लोगों के जीवन में ये बदलाव टेक्नोलॉजी के कारण, मोबाइल फोन के कारण हुआ है। और मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं या विस्तृत रूप से इसका एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि 2014 से पहले जो भारत सरकार और भारत में सरकार का जो एक नैरेटिव रहा था और या होता था विश्व भर में कि यहाँ का सरकार बहुत डिस्फंक्शनल है, गवर्नमेंट सिस्टम बहुत लीकी है और करप्ट है। और हमारे इस भारत देश में बैंकिंग इंक्लूजन अमीर लोगों के लिए और मिडिल क्लास के लिए है और गरीब लोग बैंकिंग सिस्टम से डिस्कनेक्टेड थे। और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होता था 2014 से पहले 17 करोड़ लोगों को ही मिलता था, उससे काफी एक डिजिटल एक्सक्लूजन का एक फ्रेमवर्क होता था 2014 से पहले। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये 17 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन को 90 करोड़ बनाया इस पिछले 10 साल में। 14 करोड़ लोग जो बैंक अकाउंट्स उनके पास होते थे, आज 52 करोड़ यानी कि 52 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट। इस सब मिल मिलाकर हमको देखने को मिला है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 25 करोड़ लोग ऊपर उठ चुके हैं और इस कोविड के दौरान 80 करोड़ लोगों को राशन और 200 करोड़ वैक्सीनेशन हम इस टेक्नोलॉजी के कारण और इंडिया डीपीआई जो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन, उसके कारण ये हो पाया है। और इसके बारे में विश्व भर में हाल ही में मैं लंदन में था और टोनी ब्लेयर जो पूर्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फ्यूचर ऑफ ब्रिटेन और रीइमेजिन स्टेट के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भारत ने जो करके दिखाया है हर देश को, और उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि ब्रिटेन को भी ऐसे पॉलिसीज अपनानी चाहिए। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहा हूं कि हम सुनते हैं काफी सारे हमारे पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज पूछते हैं कि 10 साल में क्या हुआ, और उनके राजनीति में काफी प्रोमिसेस करते हैं। गरीबी हटाओ के बारे में हमने काफी कुछ सुना है 65-70 साल में, लेकिन दुनिया जानती है और हम सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब के लिए और किसानों के लिए जो काम किया है और टेक्नोलॉजी के साथ उनको जो एम्पावरमेंट मिला है, आज दुनिया के सामने सब मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। धन्यवाद। राजीव जी, रात के 2 बजे राहुल गांधी को इल्हाम हुआ है कि उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसने वाला रेड मारने वाली है, तो ये सूचनाएं कैसे लीक हो रही हैं और क्या सच्चाई है? देखिए, राहुल गांधी वायनाड के एमपी हैं, दूसरी बार वहां से चुनकर आए हैं और
वायनाड में जो अभी हादसा हुआ है, जो एक नेग्लिजेंस के कारण 300 से ज्यादा लोग की मृत्यु और बहुत सारे लोगों के जीवन में एक तबाही जो हुआ है, उसमें वहां के एमपी लास्ट व्यक्ति हैं वहां पर पहुंचे। और काफी सारे केरल में, केरल के बाहर, देश में काफी सारे लोग पूछने लगे हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है और यहाँ के एमपी का अकाउंटेबिलिटी क्या है, यहाँ के स्टेट सरकार जो इंडिया अलायंस के सीपीएम पार्टनर है उनका क्या रोल है। मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी को 2 बजे रात को ये किसी ने बोल दिया होगा कि बॉस ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे लोग, किसी तरह से उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, किसी तरह से एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जाए ताकि लोग वायनाड के बारे में नहीं पूछे। आधा घंटे 45 घंटे में वायनाड में थे। तो मुझे लगता है, ये मेरा खुद का, मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन तो किया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये कांग्रेस का एक स्ट्रैटेजी रहा है, आज भी है और रहेगा, कि जब उनके सामने टफ क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं, वो किसी तरह उससे निपट कर एस्केप करने की कोशिश से झूठ बोलते हैं या झूठ का एक न्यू नैरेटिव खड़ा करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये वायनाड के प्रश्न से बचने के लिए इन्होंने ये ईडी का एक इमेजिनरी 2 बजे रात को उन्होंने उसको एक ड्रीम आया है जो भी आया है। सर विनीत झा। सर, राहुल गांधी जो है या कांग्रेस पार्टी है किसानों की बात करती है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या की बात जो है वो सामने आ रही है। सर कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, आज हमारे मित्र सुरेंद्र नागर ने पार्लियामेंट में उठाया भी है कि वायनाड में जो एक बहुत दुखद, इतना एक कैटास्ट्रोफी हुआ है, राहुल गांधी लास्ट व्यक्ति है वहां पर पहुंचे। कर्नाटक में मीडिया में भी आया है कि पिछले एक साल में 1200 फार्मर्स ने सुसाइड किया है, लेकिन राहुल गांधी आज तक एक भी किसान के घर, एक भी किसान के परिवार को मिलने नहीं गए। क्यों नहीं गए? उनको जाना चाहिए, उनको सहानुभूति देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि हमारे सरकार, सिद्धरामैया सरकार निकम्मी सरकार है, बोलना चाहिए, वहां पर जाना चाहिए। क्यों नहीं जाते? ये आप सही प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका प्रश्न आप राहुल गांधी से पूछिए। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। Sir, I mean, you spoke about Wayanad tragedy. We know that there are certain lapses. Home Minister also raked up in his speech in the Parliament, but a gag order came from Kerala government, and then that the scientific team should not visit over there. Now it has been withdrawn. Pinarayi Vijayan comes out with a statement saying that the order was meant something else, and now it has been withdrawn. First an order comes, a gag order, and then it has been withdrawn by the left government. Look, Mohit, I don't want to necessarily be insensitive, and I don't want to come across as insensitive.